सभी इष्टप्राण दादा एवं माताओं को मेरा रानंदित जय गुरु। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ परम प्रेममय श्री ठाकुर जी की कृपा से आप लोग सभी अच्छे ही होंगे। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के काफ़ी सारी लीला की बातें हमने सुन चुकी है। आइए एक लीला कहानी इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास करते हैं। अगर ठाकुर जी चाहे तो असंभव को भी संभव कर सकते हैं। श्री श्री ठाकुर जी की लीला ही अपरंपार है। आइए एक लीला की कहानी इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। आषाढ़ महीना चल रहा था, यानी बरसात का समय। पद्मा नदी के पानी भरे हुए थे और पानी की कलरव सुनाई दे रहा था। भक्तजनों के साथ ठाकुर जी बैठे हुए थे। जतिंदा और कई सारे भक्त लोग श्री ठाकुर जी के पास बैठे हुए थे। संध्या का समय हो चुका था। अब श्री ठाकुर जी को भूख लगी। सिर्फ भूख नहीं लगी, बहुत कड़क भूख लगी श्री ठाकुर जी को, और खाने के लिए कुछ नहीं था। अचानक श्री ठाकुर जी ने जतिंदा को बुलाया और कहा, जतिंदा शीघ्र से खाना बनाइए, मुझे जोर की भूख लगी। जैसे श्री ठाकुर जी ने जतिंदा को बुलाकर खाना बनाने के लिए कहा तो श्रद्धेय जतिंदा तुरंत वहां से चले गए और खाना बनाने के लिए जुगाड़ करने लगे। क्योंकि परम प्रेममय श्री ठाकुर जी को बहुत भूख लगी थी और खाना भी जल्द बनाना था। लाकुड़ जलाए, एक हाथ से हवा दे रहे हैं और मुंह से लकड़ी जलाने के लिए फूंक मार रहे हैं। धीरे धीरे खाना बन रहा है, पर ठाकुर जी को इतनी भूख लगी थी कि ठाकुर जी बीच बीच में पूछ रहे थे, जतिंदा खाना तैयार हुआ क्या, कहाँ तक हुआ? तो जतिंदा कहने लगे, हाँ हाँ ठाकुर जी, बस और कुछ पल रुक जाइए, फिर खाना तैयार हो जाएगा। फिर कुछ समय बाद फिर से ठाकुर जी पूछे, जतिंदा खाना तैयार हुआ क्या, मुझे जोर की भूख लगी है। तो श्री श्री जतिंदा ने कहा, हाँ ठाकुर जी, अब तैयार हो गया है। तो कुछ समय बाद जतिंदा ने श्री ठाकुर जी को खाना परोसे। अब बरसात का समय था, पर जबकि ये बात हो रही थी, आसमान एकदम साफ सुथरा दिखाई दे रहा था, न कोई बादल न कुछ। इस अवस्था में श्री श्री ठाकुर जी बाहर आंगन में बैठकर खाना खाने के लिए प्रस्तुत हुए। आंगन में ही खाना पकाए जतिंदा ने, और आंगन में बैठकर खाना खाने के लिए सभी तैयारियां हो चुकी। अब जतिंदा ने श्री श्री ठाकुर जी को खाना परोसे। ठाकुर जी बड़े प्यार से खाना उठाए और खाने के लिए शुरुआत की। एक दो घास जब ठाकुर जी ने मुंह में ग्रहण किया, खाने लगे, तो अचानक से पानी की बूंदे ठाकुर जी पर बरसने लगे। ठाकुर जी ऊपर के तरफ देखे, बड़े बड़े बारिश के बूंद ठाकुर जी पर बरस रहे थे। ठाकुर जी थोड़ा क्रोधित होकर ऐसा कहकर ऊपर की तरफ देखे, और एक आश्चर्यचकित घटना हुई। बारिश के बूंदे गिरना एकदम से बंद हो गया। तब जाके ठाकुर जी थोड़ा सा शांत हुए। फिर ठाकुर जी ने फिर से खाना खाने की शुरुआत की, और जो अन्न, जो भोजन
जतिंदा ने श्री ठाकुर जी को परोसे थे। पूरा भोजन श्री ठाकुर जी ने आराम से किए, शांतिपूर्वक श्री ठाकुर जी ने अन्न ग्रहण किए और फिर कहा कि जतिंदा, अब मुझे काफी अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी थी, आपने खाना बनाया और मुझे परोसा, सच में मुझे बहुत अच्छा लगा। तो देखिए, परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी, जिन्हें हम विश्व पिता कहते हैं, विश्व गुरु है, हमारे इष्ट है, आदर्श है, अगर चाहे तो असंभव को संभव कैसे कर सकते हैं। ठाकुर जी खाना खाते समय उनको व्यत्यय हो रहा था, अब व्यत्यय न हो इसलिए श्री ठाकुर जी बरसात को भी रुका दे सकते हैं। सब आश्चर्यचकित हो गए, जतिंदा और काफी सारे भक्त जो ठाकुर जी के साथ बैठे हुए थे। ठाकुर जी, आपकी ये क्या लीला है, आपकी लीला ही अपरंपार है, क्योंकि आषाढ़ का महीना, तब तो बरसात का ही समय है, मूसलधार बारिश होने की संभावना होती है, और ये सब कहीं परे रहकर श्री ठाकुर जी ने असंभव को भी संभव कर दिया। सभी भक्त प्रसन्न हुए। ये लिखा है ब्रजगोपाल दत्त राय दादा ने अपनी जीवनी में, वहां से लिया गया एक वास्तव लीला की कहानी इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। आप ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए और सभी को शेयर कीजिए, ताकि श्री ठाकुर जी की अपार करुणा, उनकी लीला, उनकी वाणी हम सभी तक पहुंचा सके। आप सभी अच्छे रहे। श्री ठाकुर जी के चरणों में आप सभी के लिए सुख शांति की कामना करते हैं, मंगल कामना करते हैं, और इस वीडियो को यही विराम देते हैं। श्री ठाकुर जी का काम आप सभी यूं ही अविरत करते रहिए, ये आशा लेकर आप सभी को जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तम।